नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकता। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 11 से लेकर 17 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन है करंट एनर्जी जो है उनका बहुत उम्दा एनर्जी है। हो सकता है कुछ दिनों से ये कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे थे या फिर ऑलरेडी इन्होंने कुछ डिसीजन ले रखा है। जो भी है स्थिति, जैसी भी स्थिति है, लेकिन ये बंदा या बंदी टोटली चीज़ों को शादी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट इन चीज़ों की तरफ ले जाना चाहते हैं रिश्ते को। अगर आप लोग पहले से ही शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ, तो आपकी जो शादी है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई डिसीजन लेने की प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जो भी स्थिति है उन स्थिति से ये रिश्ते को बाहर लाके पूरी तरीके से एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं रिश्ते को, जो लॉन्ग टर्म में ये स्टेबिलिटी मिले। क्योंकि हो सकता है पहले ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है पहले जो भी डिसीजन ये लेते थे उसमें उस तरीके से कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन इन दिनों उनको लग रहा है कि जो कुछ होना था वो हो चुका है रिश्ते में और कुछ बाकी नहीं है। अभी जो भी करना है पूरी स्टेबिलिटी के साथ करना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिश्ते को आगे ले जाना है। देख लेते हैं लिब्रा आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लिब्रा आपकी जो करंट एनर्जी है वो 2 चीज़ों पर अटका हुआ है। कार्ड बता दूं पहले, किंग ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं लिब्रा आपकी जो स्थिति है, आपकी जो करंट एनर्जी है, ये 2 चीज़ों पर आपका फोकस है। ये माइक कभी कभी धोखा दे देता है। कल भी ऐसा हुआ था, एक रीडिंग मैंने कर लिया और माइक बंद हो गया था। एनीवे, आपकी जो भी अभी जो फोकस है ना आपका, वो है 2 चीज़ों पर। एक आपके रिश्ते, दूसरा फिनेंशियल स्टेबिलिटी।
कहीं से आपको पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी या तो मिल गया है या तो मिल जाए, इसकी आपको इंतजार है, क्योंकि आप उस पर फोकस्ड हो। दूसरा, जिन लोगों का रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ लोगों ने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, रिश्ते में जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो उस रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं। जो रिश्ते से मूव ऑन कर गया था वो लौट रहे हैं, लौटना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी उनको उतना ही चाहिए जितना कि रिश्ता वापस चाहिए। हो सकता है आप किसी से मिल रहे हो, किसी से मदद मांग रहे हो काम के लिए, हो सकता है किसी की मदद से आपका कोई काम बन रहा है, हो सकता है आप किसी हायर अथॉरिटीज को मेंटेन करते हो सकता है आप अपनी प्रमोशन के लिए सोच रहे हो सकता है आप नए बिजनेस डालने के बारे में सोच रहे हो। जो भी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड मैं फर्स्ट सेकंड ये नहीं कहूँगी, दोनों चीज़ें आपके लिए बराबर हैं। जैसे आपकी फोकस अपने रिश्तों पर है, जिस रिश्ते से आपने मूव ऑन कर लिया था या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए थे, तो आप चाहते हो रिश्ता सही हो जाए, साथ ही साथ आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। किसी भी तरीके से आपको अपना स्टेबिलिटी मिल जाए रिश्ते में और फिनेंस में। जिस काम को आप बहुत दिनों से कर रहे थे उस पर आपका फोकस है, प्रमोशन मिल जाए, पैसे मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, और जिस रिश्ता पहले से आपके पास था वो रिश्ता आपको मिल जाए। ये आपकी करंट एनर्जी है। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, मैंने पहले ही कहा, पहले ही आपको बताया कि अभी जो आपके जो पर्सन है और उनका जो मोटिव है ना, देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर बताती हूँ मैं आपको। टेन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, आपके जो पर्सन है, कुछ तो प्रॉब्लम था आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी थी या है, स्टकनेस था, रिश्ते में स्टकनेस आ गया था, रिश्ता रुक गया था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये जो रिश्ता है ये बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि जन्मों का रिश्ता, ये रिश्ता उस टाइप का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं, जन्मों का रिश्ता है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी जो भी हैं जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कितनी भी परेशानी में रहे, कितनी भी ट्रबल में रहे, कितना भी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितना भी पार्टी आ जाए रिश्ते में, ये आपको नहीं भुला पा रहा है। ये अभी जो इनका सोच है ना, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ इनका सोच है। पहले ही मैंने कहा, अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनके साथ रिश्ते में स्टेबिलिटी तक आए। आप जो इनको स्टॉक करते रहते हो ना, ऑनलाइन जो स्टॉकिंग वगैरह करते हो कि ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, काम जॉब में है या नहीं है, बाहर है, तो ये चीज़ें उनको पता है। 24/7 ये आप ही को याद करते हैं। जैसे आप इनको स्टॉक करते हो, इनको देखते हो, वैसे ये मन ही मन आपको हमेशा याद करते हैं। तो अभी जो इनकी स्थिति है ना, ये आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप उनको समझें। कहीं ना कहीं ये आपको अपने घर के ब्रेड अर्नर भी समझते हैं। आपसे ये उम्मीद लगाते हैं कि जिस तरीके से आप इनका और इनकी घर का जिस तरीके से आप ख्याल रखते हो, जिस तरीके से इनके बारे में सोचते हो, इनके परिवार के बारे में सोचते हो, उसी तरीके से आप और किसी के बारे में नहीं सोच सकते, और कोई उनके बारे में आपके जैसा नहीं सोच सकता। तभी मैंने कहा कि उनको ये जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन फील होता है कि जन्मों का रिश्ता है। ये ऐसे किस तरीके से हर बात समझ जाता है या समझ जाती हैं, किस तरीके से हर किसी का ख्याल रख सकता है, किस तरीके से चीज़ों में
इन्वॉल्व हो जाता है और मेरे बोलने से पहले इनको ये चीज़ें कैसे समझ में आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने ऑब्जर्व किया और अभी उनको लगता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी मिलना चाहिए रिश्ते में, रिश्ते को स्टेबल होने के लिए वक्त देना चाहिए। स्लोली बट श्योरली ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में इन्वॉल्व हो, स्टेबल बनाए रिश्ते को, दोस्ती से आगे बढ़े, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, एक नए फैंटेसी के साथ आगे बढ़े, लेकिन बढ़े, खुद को रोक के ना रखे, मूव ऑन जो अपने कर गए थे वो ना करें, फिर से वापस आए। जैसे कि आप दिन रात जो है ना यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, लेकिन उनको उस बात की पता नहीं है, तो ये भी उसी उम्मीद से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप आ जाए, रिश्ते सही हो जाए, चीज़ें स्टेबल बन जाए, एक कंप्लीट फैमिली वो चाहते हैं आपके साथ। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो उनसे। 9 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बहुत अच्छी कार्ड आया है, बहुत सुलझा हुआ स्थिति दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात, नो बकवास। आप चाहते हो, उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आपको पता है कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप चाहते हो कि रिश्ते को ये मौका दे। जैसे कि आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, इस बात का तो पता उनको है नहीं, तो आप चाहते हो कि ये रिश्ते को मौका दे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे। पैसों का जो भी नुकसान हुआ था रिश्ते में, पहले पैसों की वजह से रिश्ता खराब हुआ या फिर पैसों का कोई नुकसान हुआ था जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद भी रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ा आपको या फिर उनको, तो आप चाहते हो अब वो आपको दोबारा से मौका दे, रिश्ते को मौका दे, दोनों मिलके एक नई शुरुआत करें, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जरूरत पड़े तो दोनों मिलके रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए भी मेहनत करेंगे और पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करेंगे। तो ये लग रहा है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो उनको पता नहीं है और ये जो सोच रहे हैं आपको पता नहीं। तो अल्टीमेट जो चीजें हैं वो यही है कि दोनों ही रिश्ते में मौका चाहते हो, दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो। अब ये बात मैं हर वर्ग के लोगों के लिए कहूंगी, जो लव रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लिए भी ये बात लागू होता है कि किसी भी तरीके से रिश्ते में आना चाहते हैं। अब ये आपके पर्सन पर डिपेंड करता है कि अगर आप इनके थर्ड पार्टी हो तो ये आपके तरफ आना चाहते हैं या जिनके साथ शादी है उनके तरफ जाना चाहते हैं। मैक्सिमम जो एनर्जीज है वो शादी वाले लोगों की दिखाई दे रहा है कि रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। लेकिन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, फ्यूचर में शादी करेंगे, प्रॉब्लम चल रहा था पैसों की वजह से, काम की स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उन लोगों में भी ये सोच आ गया है कि एक स्टेबल ऑफर के साथ दोबारा से रिश्ते में आना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, मिल के काम करना है, मिल के मेहनत करना है रिश्ते में और रिश्ते को आगे बढ़ाना है। देखेंगे अभी आउटकम। द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन, अगर ये सब चल रहा था तो ये चीज़ें अभी रिश्ते से ख़त्म होगा। जो लोग पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ पारिवारिक रिश्ते में है, मतलब शादीशुदा है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो लोग लौट रहे हैं रिश्ते में। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे ना, लव बाद में शादी करेंगे, एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑब्सेशन है, वो लोग भी रिश्ते में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्थिति, इस हफ्ते की स्थिति ऐसी रहेगी जो लोग शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में थे तो उस रिश्ते से थोड़ा सा वो कट ऑफ फील करेंगे। वो चाहेंगे कि अभी उस रिश्ते को ज़्यादा उस रिश्ते में फोकस ना किया जाए, अभी शादी में फोकस किया जाए, परिवार की स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए। तो उन लोगों को थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हो सकता है, उन लोगों को मूव ऑन करने की इच्छा हो सकती है, उनको इग्नोरेंस फील हो सकता है, जिसकी वजह से उनको ये लगेगा कि अब मेरे लिए इस रिश्ते में कुछ नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो जो भी स्थिति होगी हर वर्ग के लोगों के लिए होगी। थोड़ी सी इसमें एक अलग तरीके का स्थिति यही होगा कि जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, अगर ये चाहता है ये बंदा या बंदी, तो ये अपनी तरीके से दो रिश्ते को रख सकता है, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। लेकिन ये बंदा खुद ही नहीं चाहेगा कि अभी ये जो शादी के अलावा भी जो रिश्ता है वो रहे, क्योंकि उनको अपनी शादी, अपनी परिवार को बचाना है, उस पर फोकस्ड होना है, परिवार को स्टेबिलिटी देना है और कमिटमेंट वगैरह जो भी परिवार के साथ किया था उसको निभाना है। फिलहाल उनको उस रिश्ते से खुद को दूर रखना है। ये वही बंदा या बंदी कर रहे हैं जो खुद किसी रिश्ते में है और खुद ही उस रिश्ते से बाहर आ रहे हैं। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। लेट गो, सक्सेस एंड नो। लेट गो, अभी आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा लिब्रा। अगर आपने पिछले बातों को अभी भी अपने दिल से लगा के रखना है तो परेशानी बढ़ेगी। दूसरी जो है सक्सेस तो आपको मिलने ही जा रहा है। मैंने अभी कहा कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने जा रहा है, कहीं नई जॉब, कहीं बिजनेस, कहीं आपका नया बिजनेस शुरू करना, प्रमोशन मिलना, जॉब के सिलसिले में अगर आप चिंतित थे तो वहाँ आपको नए एक अपॉर्चुनिटी मिलना। तो ये सक्सेस तो आपको मिलने ही जा रहा है, अबंडन आपको मिलने जा रहा है। और तीसरा जो कार्ड है, नो का कार्ड है, हो सकता है आप किसी चीज़ पर इमीडिएट एक्शन चाहते हो। ये नो इसलिए आया है कि आप अभी इमीडिएट एक्शन चाहते हो कि मुझे ये देखना है कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बंदा मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, ये अभी उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो ये नो इसलिए आया है कि जिस तरीके से आप जल्दबाजी से चीज़ों को पाना चाहते हो या करना चाहते हो या फिर सोच रहे हो, तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।